हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है साथियों आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। हर दिन की भांति आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत हम आज आपसे बात करने वाले हैं प्रगतिवाद पर। जब बात की जाती है आधुनिक काल की, आधुनिक काल में जब आप पढ़ते हैं काव्यखंड, तो काव्यखंड के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि छायावाद, उत्तर छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है और उसी प्रगतिवाद के बाद जिस वाद की शुरुआत होती है वह होता है आपका प्रयोगवाद। तो आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं प्रगतिवाद पर। तो एक बड़ा ही विवादित प्रश्न यही रहता है, अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को लेकर के। तो सबसे पहले प्रगतिवाद आता है, उसके बाद आता है प्रयोगवाद। ये चीज़ें आप जानते रहिएगा। तो प्रगतिवाद पर आज हम करेंगे आपसे चर्चा एवं परिचर्चा। चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं और अंतिम में आपसे पूछे जाएंगे आज के सेशन में 4 प्रश्न, जिनका जवाब आपको देना होगा कमेंट के माध्यम से। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, नोट करिए, प्रगतिवाद का उदय छायावाद के समाप्ति काल में। अब देखिए, जब इसके पहले अगर आप प्रगतिवाद को पढ़ रहे हैं तो प्रगतिवाद के पहले आया था, आपने पढ़ा था उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद के अंतर्गत मुख्य रूप से माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहन लाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर एवं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा था। और उससे पूर्व आपने पढ़ा था छायावाद। छायावाद के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा को मुख्य रूप से हमने आपको बताया है, पढ़ाया भी है। चलिए, तो प्रगतिवाद की बात जब आती है साथियों, तो प्रगतिवाद का उदय छायावाद के समाप्ति काल में सन 1936 ईस्वी के आसपास सामाजिक चेतना के साथ आरंभ होता है। यानी छायावाद के, यहाँ पर एक शब्द लिख रहा है, छायावाद के समाप्ति काल में। यानी जब आप छायावाद पढ़ते हैं तो छायावाद का जो समय पढ़ते हैं वह 1918 से 1936 ईस्वी पढ़ते हैं। उसी 1918 से 1936 ईस्वी में ही विद्वानों ने उत्तर छायावाद बांट करके, जिसमें आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा पढ़ते हैं, उसी के अंतर्गत आप प्रेम और मस्ती काव्य धारा पढ़ लेते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बांट करके पढ़ा है। तो एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि प्रगतिवाद का उदय कब से होता है, तो 1936 ईस्वी में, वही जब आपका जो है छायावाद या उत्तर छायावाद समाप्त हो रहा है, उसी के साथ जो है प्रगतिवाद का जन्म हो रहा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, सन 1936 से 1943 ईस्वी तक हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष आंदोलन चला जिसे प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है वह प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद का होता है। तो आज जान जाइएगा, जब कोई व्यक्ति पहले प्रगति कर लेगा, उन्नति कर लेगा, फिर उसके बाद वह जो है प्रयोग करेगा। तो पहले प्रगति करेगा तो उसी तरीके से पहले प्रगतिवाद आएगी, फिर प्रयोगवाद आएगा। प्रगतिवाद की शुरुआत 1936 से इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसी वर्ष प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रगतिवाद की शुरुआत किसकी अध्यक्षता में, तो प्रेमचंद की अध्यक्षता में। कहाँ पर? लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। प्रगतिवाद के अंतर्गत यथार्थवाद, पदार्थवाद एवं समाजवाद शामिल है। वर्ष 1935 में E.M. फास्टर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से वर्ष की बात की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। वर्ष 1935 में E.M. फास्टर के सभापतित्व में लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। कब? 1935 ईस्वी में। लंदन में भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिनमें मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर शामिल थे। कौन कौन थे? मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर शामिल थे। वर्ष 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन
हुआ। आइए नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का पहला लेखक संगठन यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स सन 1934 ईस्वी से गोर्की के नेतृत्व में रूस में प्रभावी हुआ। प्रगतिवाद के जन्म के निम्न योगदान माने जाते हैं। नंबर 1 माना जाता है छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, दूसरा है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और तीसरा है मार्क्सवादी प्रभाव। प्रगतिवाद काव्य ने सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा के विजय के गीत गाए। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है। ये पूछा जाता है कि कौन से दर्शन पर चलता है, तो मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है, जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता थी। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, कौन सी चेतना का प्रधानता है, वर्ग चेतना की प्रधानता है। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, काव्य में वही प्रगतिवाद है, काव्य में वही प्रगतिवाद या मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। शुद्ध प्रगतिवादी कवियों के नाम में अगर बात किया जाता है कि शुद्ध प्रगतिवादी कवि कौन कौन से हुए, तो शुद्ध प्रगतिवादी कवियों में केदारनाथ अग्रवाल का नाम आता है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में और मृत्यु इनकी 2000 ईस्वी में हुआ। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। युग की गंगा से शुरुआत होती है और बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996 ईस्वी से समाप्त होती। तो जब हम पढ़ेंगे इसका एक पार्ट और लाएंगे जिसमें हम प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवियों को और उनकी रचनाओं को बहुत डिटेल में आपको बता देंगे। फिर दूसरे कवि इसके अंतर्गत आते हैं नागार्जुन। नागार्जुन को आप पता है वैद्यनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। इनका भी जन्म 1911 ईस्वी में ही हुआ है, मृत्यु इनकी 1998 ईस्वी में हुआ है। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म अगर आप देखेंगे तो 1915 ईस्वी में पैदा हुए और 2002 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। जो भावी शिक्षक बैच के विद्यार्थी हैं उन्हें हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से तो याद ही होगा। फिर बात आता है त्रिलोचन। त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह है। त्रिलोचन का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 2007 ईस्वी में हुई थी। तो ये देखिए, तो शुद्ध प्रगतिवादी कवियों में 4 कवियों के आप नाम देख रहे हैं। एक केदारनाथ अग्रवाल, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है शिवमंगल सिंह सुमन और चौथे कवि हैं त्रिलोचन यानी वासुदेव सिंह। अगला पॉइंट आता है मार्क्सवादी दर्शन, जिसको आप द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से जानते हैं या द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को लक्ष्य बनाकर प्रगतिवाद काव्यधारा का आधार है। तो आधार पूछा जाएगा तो वहां से आपसे प्रश्न निकालेंगे। एक प्रश्न कभी कभार आपसे बन सकता है प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं हैं नहीं हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध, मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति, ईश्वर के प्रति अनास्था। तो ये इस युग की सामान्य प्रवृत्तियां हैं। प्रगतिवादी कविता की भाषा बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र जनजीवन के बीच के हैं तथा इसकी शैली जो है वह उपदेशात्मक है। प्रगतिवाद के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मत से। डॉक्टर बच्चन सिंह का मत है, कथन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार ज़्यादा बनेंगे। तो देखिए बच्चन सिंह के अनुसार प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफ़ी संख्या में लिखी हैं। बच्चन सिंह के अनुसार प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों में एक द्वंद्वात्मक रिश्ता दिखाई पड़ता है। उनका मानना है कि प्रगतिवाद के कारण साहित्य में एक नई चेतना तो आई लेकिन साहित्य यांत्रिक हो गया। अगला पॉइंट आता है डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन, हम में से कई लोग साहित्य में प्रगतिवाद नामक धारा का प्रतिपादन करने लगे। समकालीन साहित्य की अन्य सभी धाराएं इससे बाहर कर दी गई थी। सभी देशभक्त लेखकों का संगठन बनने के बदले वह अनेक धाराओं में केवल एक धारा का प्रतिनिधि बना। रामविलास शर्मा ने एक दूसरी जो है कथन कही, प्रगतिवाद के 3 कवि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन जैसे ढाक के 3 पात हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ढाक के 3 पात किसके लिए प्रयोग किया रामविलास शर्मा ने, तो नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल एवं त्रिलोचन को जैसे ढाक के 3 पात की संज्ञा भी दी है। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार
प्रगतिवाद समाज की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक और पूंजीवाद का शत्रु है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, कई मर्तबे कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वह उसके यौवन का गला घोट कर ही उठा खड़ा हुआ है। ये बात भी डॉक्टर नगेंद्र ही कह रहे हैं। आगे के अनुसार तो प्रगतिवाद के संदर्भ में राजनीतिकरण, सपाटीकरण, संकुचीकरण कर दिया, जबकि कला, सत्य, जीवन इतने बंधे बधाए नहीं हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार अगर बात करें तो दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, राजनीति में जो साम्यवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है। ये बात कौन लिख रहा है? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी। पंत के अनुसार बात करें तो प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है। दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण का, दूसरे में लोक जागरण का। अब ये तो थे कुछ कथन, अब कुछ पॉइंट्स पर चर्चा कर लें। युगांत 1936 ईस्वी लिखकर पंत जी ने युग के अंत यानी छायावाद के अंत की घोषणा कर दी थी तथा युगवाणी 1939 ईस्वी में उन्होंने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा। प्रगतिवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को प्रगतिवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी का नाम यहाँ पर कैसे आएगा, क्योंकि आपको लगता है कि हम प्रगतिवाद पढ़ रहे हैं तो सुमित्रानंदन पंत यहाँ आ नहीं सकते हैं, इसलिए बच्चे गलत कर देते हो। जबकि सच्चाई यही है और वास्तविकता यही है कि सुमित्रानंदन पंत जी को प्रगतिवाद का प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। प्रगतिवाद का आदि प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो प्रगतिवाद का आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि प्रगतिवाद का जो प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत को कहा जा रहा है, तो सुमित्रानंदन पंत किस वाद के कवि हैं, ये भी बताना है। आपको ऑप्शन भी कहिए तो दे दें। छायावाद, अच्छा बता ही देते हैं, बाकी तो क्वेश्चन भी पूछा ही जाएगा। तो सुमित्रानंदन पंत को साथियों आपको पता ही होगा कि छायावाद की जब बात की जाती है तो छायावाद के प्रवर्तकों की जब बात की जाती है तो नंद दुलारे वाजपेयी ने इनको छायावाद का भी प्रवर्तक माना है। यानी सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक भी किसने माना है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत को ही माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना था। इलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को माना था। प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को माना था। तो यही प्रश्न देखिए, प्रगतिवाद का प्रवर्तक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत और एक वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, छायावाद के। कौन माना था? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने माना था। अब यानी ये छायावादी कवि हो गए। अब छायावादी कवि आते हैं तो सुमित्रानंदन पंत को आप पढ़ते हो, इनकी जो रचनाएं हैं छायावादी की, छायावाद में भी लिखी गई कुछ रचनाएं, कुछ प्रगतिवाद में लिखा, कुछ अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं भी लिखी इन्होंने, कुछ नव मानवतावादी पर भी आधारित रचनाओं को लिखा। पिछले एक शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत मैंने सुमित्रानंदन पंत पर चर्चा किया है, आप शॉर्ट वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वैसे इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1977 ईस्वी में हुआ था। इनकी पहली रचना उच्छ्वास 1920 ईस्वी में, जो कि छायावाद से मानी जाती है। फिर आप इसी तरीके से रचनाओं को पढ़े हैं। आइए अगले पॉइंट पर। परिवर्तन पंत कविता को प्रगतिवाद का बीज एवं ताज को शंखनाद माना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा तो आप बना लेंगे। तो ये थे साथियों, हमने प्रगतिवाद के बारे में बहुत ही स्पष्ट तौर से उसकी एक रूपरेखा बताई, क्योंकि शॉर्ट वीडियो के एक नियम होते हैं, एक दायरा होता है कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर चर्चा करें। इसलिए हम बहुत ज़्यादा चीज़ों पर चर्चा ना करते हुए प्रगतिवाद की एक रूपरेखा जो थी उस पर हमने आपसे विधिवत चर्चा किया। क्वेश्चंस देखिए किस तरीके से बनेंगे। जैसे दिख रहा है कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है, तो उस धारा को प्रगतिवाद कहा जाता है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है तो यह वर्ग चेतना प्रधान है, भी आपने देखा ही था। तो उसके बाद आता है द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो यह प्रगतिवाद का ही आधार है। आइए अब बात कर लेते हैं उन 4 प्रश्नों पर जिनका जवाब आप बच्चों को देना है कमेंट के माध्यम से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की
अध्यक्षता की थी? प्रेमचंद ने, नागार्जुन ने, राही मासूम रजा ने या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने? इस प्रश्न का जवाब, पहले क्वेश्चन का जवाब देना है आप बच्चों को कमेंट के माध्यम से। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? प्रेमचंद के, निर्मल शर्मा के, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर के, नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल के? तो दूसरे क्वेश्चन का भी जवाब देना है बच्चों कमेंट के माध्यम से। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है? धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना? तो इस क्वेश्चन का जवाब भी देना है कमेंट के माध्यम से। चौथा एवं अंतिम प्रश्न, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यहाँ पर अमान्य लिखा है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। तो इन चारों प्रश्नों के जवाब साथियों आपको देना है कमेंट के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको समय मिल सके। अगर आपका प्यार मिला अच्छा सा, तो उसके बाद हम इसका एक सेकेंड पार्ट भी लेकर आएंगे, जिसमें प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन वासुदेव सिंह के बारे में भी चर्चा करेंगे। इनकी रचनाओं पर चर्चा करेंगे और इनसे किस तरीके से प्रश्न बनते हैं अगले शॉर्ट वीडियो में आप लोगों से चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल।